आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद काशी में गंगा आरती में होंगे शामिल। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने दी इस महीने की 1 तारीख से 31 मार्च 2026 तक की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना जारी रखने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के दिए निर्देश। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की दी अनुमति। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के किस सुप्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के किस सुप्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर आज शाम लखनऊ पहुंच रहे हैं। श्री नायडू आज रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह विशेष रेलगाड़ी से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में वह रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या से वह वाराणसी जाएंगे। सूचना विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि उपराष्ट्रपति कल काशी में ही प्रवास करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की 1 तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय पंचायती राज संस्थानों की प्रशासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए लिया गया है। इस स्कीम के माध्यम से 2,78,000 रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 1,36,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे अब हम 1,65,00,000 लोगों को और प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि संशोधित योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सभी लोगों को कोविड का टीका उपलब्ध कराने का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 से 14 और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान को और तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बूस्टर डोज के बारे में लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव की हमारी
ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति कारगर साबित हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 से 23 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। मेले में मरीजों के लिए आवश्यकता अनुसार जांच और दवा की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाएगी। स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन्हें इससे लाभान्वित भी कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जलापूर्ति संबंधी कार्यों की नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने सभी परिषदीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के साथ साथ जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल को बचाना एवं उसे संरक्षित रखना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 40 वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं को पिछले 5 वर्षों में तय समय में पूरा करके दिखाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ नियमित या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे लागू करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही लागू होंगे। प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए 500 आयुष वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं, जहां आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और योगा से जुड़ी जानकारी और उपचार की सुविधा लोगों को मिल रही है। प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश में 1600 ऐसे सेंटर खोले जाएंगे जहां लोगों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से उपचार हासिल होगा। 500 वेलनेस सेंटर अपने बनाए हैं। वेलनेस सेंटर की खूबी है कि वहाँ योगा भी कराते हैं। पुरुष और महिला शिक्षक रख के हम लोग 2 घंटा 3 घंटे का समय उनको दे के लोगों को योग भी सिखा रहे हैं, दवाएं भी दे रहे हैं, डॉक्टर भी OPD भी करते हैं। तो एक कंप्लीट सेटअप जिसको आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसको सारी चीजें उसको एक स्थान पे मिले। ये कन्वर्जन का काम जारी है। उत्तर प्रदेश को 1600 ऐसे सेंटर मिले हैं। पूरे देश में 6000 और उत्तर प्रदेश को 1600, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, अधिक आबादी वाला प्रदेश है। छोटे अस्पताल हमारे पास थे 5 और 15 बेड के, 25 बेड के, हम उन्हीं को वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जनपद में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने अन्य लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सिद्धार्थनगर जनपद में 4.5 लाख से अधिक कार्ड धारक निःशुल्क राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र की नारायणी नदी में कल एक नाव के पलटने से 10 लोग नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 3 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह सभी लोग गेहूं की कटाई के लिए नाव से नदी पार कर दूसरे छोर पर जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद काशी में गंगा आरती में होंगे शामिल। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने दी इस महीने की 1 तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना जारी रखने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के दिए निर्देश। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की दी अनुमति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।